वो बात सही है आपकी, बिल्कुल जायज़ है। छोटा जानवर तो घर में कट जाएगा, बड़ा जानवर कहाँ से कट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो वो लोग हैं जो अपने आप को चमकाने के लिए आगे आते हैं मीडिया के आगे। अब ये लगा लिया झूठ झक्कियाँ फूट रही हैं, रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रही है। ये कौन हटा रही है? सरकारी तो करिए। पहले, इससे पहले दिल्ली सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, तो बिल्कुल सही थी। अब ये 100 दिन पूरे बहुत कमा रहे हैं, महंगा बहुत है जानवर। एक एक बकरे पे 35-30 हज़ार रुपये का आदमी का। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहिए। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इस समय गुलजार रहती है बकरों को लेकर, खास करके, और बकरों को लेकर हंगामा भी बरप रहा है पूरे देश के अंदर। कोई संविधान का नाम ले रहा है, कोई बलि का नाम ले रहा है, और घुमा फिरा के ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि पहली बार ईद उल अजहा आई है। ना जाने ईद के मौके पर, यानी कि कहा जाए कि ईद उल अजहा के मौके पर वो कथाकथित लोग क्यों जाग जाते हैं और पूरे साल नहीं जाग पाते, और कहते हैं कि जब बेजुबान को क्यों कत्ल करना, क्यों उसकी बलि देना। भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और जो इस्लाम के अरकान जिन्हें कहा जाए, जो इस्लाम के रस्म व रिवाज हैं, वो खाली भारत में नहीं पूरी दुनिया के लिए एक से हैं, पूरी दुनिया में एक से हैं। बात किसी भी मुल्क की कर ली जाए, हर मुल्क का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता नजर आएगा, और 2 पर्व यानी कि 2 त्यौहार मनाता नजर आएगा, ईद उल फितर व ईद उल अजहा। जब हर जगह का मुसलमान एक सा है, तो फिर वो अपने अरकानों को लेकर सभी जगह पर एक सा ही रहता है। उसी के साथ बात जुड़ जाती है देश के अलग अलग संविधानों की। हर देश होता है और हर देश के अंदर उसका संविधान होता है। ऐसा कौन सा मुसलमान है पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाला जो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता? ये तो कुरान कहता है कि जहाँ रहेंगे वहीं से मोहब्बत करनी होगी। ये कुरान का हुक्म है कि अपने संविधान की इज्जत करनी होगी, उसको फॉलो करना होगा, उसको मानना होगा। इस देश के लिए मुसलमानों ने भी उतनी ही कुर्बानी दी जितनी कि अन्यों ने दी है। पर ना ये कथाकथित लोग जन कहाँ से ऐसे मौके पर आकर ये बवाल मचाने शुरू कर देते हैं कि ना पाकिस्तान चले जाइए अगर कुर्बानी करनी है तो। मैं इस समय जामा मस्जिद जैसे बता चुका हूँ और बाज़ार घूमने आ गया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। इमरान खान साहब, जानना चाह रहा था कि इस समय बाज़ार लग रहा है बकरों का, कैसा माहौल है पिछले वर्ष के मुकाबले, और अब के कैसी खरीदारी हो रही है? पिछले साल के मुकाबले माहौल अब के ख़ास नहीं है, और जैसे कि त्योहारों पे जो होता है आजकल के, जैसे कि जो सरकार है, भेदभाव बहुत पैदा हो गया है। हिंदू मुस्लिम फितरात चल रहा है, ये गलत है। ये जो सरकार बनी है इसने बहुत ही नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा कर दिया है, और भेदभाव जनता के अंदर घूट के भर दिए। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि बकरे यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, या क्या मतलब, क्या इस वजह से क्यों कह रहे हो आप ऐसा? ऐसा यूँ कह रहे हैं ना, क्योंकि आप ये जैसे कुर्बानी का माहौल चल रहा है, तो लोग बागों के साथ में, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार हो रहा है? बाहर से माल ला रहे हैं तो उनको लाने में दिक्कत भी हो रही है, पैसा भी वसूला जा रहा है, और आने के अंदर दिक्कत भी हो रही है, रास्तों में परेशानी को। ये तो हर साल का हमारा त्यौहार है और कुर्बानी होती है, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति करनी नहीं चाहिए। हर त्यौहार पे कोई ना कोई आपत्ति होती रहती है, जैसे कि ईद की नमाज पे भी आपत्ति हुई थी कि आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसे कि अब इस साल जो बकरा ईद है तो इस पे भी आपत्ति हो रही है कि आप लोग बकरा खुले में नहीं काट सकते। तो ये क्यों इंटरफियर किया जा रहा है? ये बात तो वैसे आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि कुर्बानी खुले में नहीं होती है? मगर ये तो सरकार कह रही है ना, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं ना। कुर्बानी तो ये तो कुर्बानी करने का एक वसूल है कि कुर्बानी ढक के होगी, खून नहीं, उसके खून तो उसका यानी कि कोई देख भी नहीं पाता है, खराब नहीं करना है, गड्ढा खोद के दफन करने वाली बात आती है, और ऊपर से आप लोगों की एक जगह होती है, ये आप लोगों के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी तो नहीं बता पा रहे ना। वो बात सही है आपकी, बिल्कुल जायज़ है। छोटा जानवर तो घर में कट जाएगा, बड़ा जानवर कहाँ से कट जाएगा? वो तो खुले में के लिए ईदगाह होती है, ईदगाह होते हैं, मगर मदरसे होते हैं, मदरसे भी होते हैं, तो मदरसे में बाज़ लोग कटने नहीं देते। वो कहते हैं कि परमिशन होती है, परमिशन होती है, मगर बाज़ लोग क्या कहते हैं, अपने गली कूचे में काट लीजिए, गली बड़ी है आपकी। मगर आज उसको भी देख के मना किया जा रहा है कि जी खुले में आपका जानवर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? सरकार हमें बताए ना। तो इसमें खुले में आप काट रहे हैं, वहाँ गंदगी भी तो होती है ना, माना तो उसको सफाई तो करते हैं गली मोहल्ले वाले, साफ सुथरा ही नहीं करते। ये फर्ज हमारा बनता है, जब हम खुले में जानवर काट रहे हैं तो सफाई सुथराई भी हम ही लोग करेंगे, ना कि गंदगी करेंगे। ये तो अगर गंदगी करेंगे तो ये हमारा गलत है समाधान।
हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम ये नहीं और वैसे कहते। कभी शिकायतें आई हैं इस तरह की? हाँ, इससे पहले भी उठी थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मान लो आपने कुर्बानी की है और गंदगी फैल गई हो, कभी इस गंदगी की शिकायत आई है, किसने की है? वही है। कई बाजारों में भी, अपने गली मोहल्लों में भी झाड़ू दौड़े देने वाले आते हैं, जैसे कि वो कहते हैं भाई सफाई सुथराई हम करेंगे तो इसके लिए हमें भी पैसा दो, मगर ये हक बनता है हमारा। ये नहीं है कि हक हम गंदगी पिलाएं, अगर गंदगी पिलाएंगे तो बीमारी फैलेगी। हम भी लोग थोड़ी जगह पर गलत होते हैं। नहीं तो गंदगी हो क्यों जाती है? गंदगी हो जाती है, इधर बकरा कटा, बकरा का पेड़ा वेड़ा निकलता है, खाल वाल होती है, लोग बाग गली मोहल्ले में फेंक देते हैं। अब जैसे कि जानवर काटा, उसका गोश्त वोश भी सड़ जाता है, क्या करते हैं लोग बाग बाहर फेंक देते हैं, इससे बीमारी फैलती है। कहीं ना कहीं हम भी कहते हैं कि हम भी गलत हैं। अगर गंदगी कूड़ा घर बनाया गया, बाकायदा आदमी इंसान जाके वहाँ भी फेंक सकता है, ये नहीं गली में ही मोहल्ले के अंदर फेंका जाए। आप क्या चाहते हैं? मतलब सरकार तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बयान नहीं दे रही है। ये तो कथित तौर पर जो लोग धार्मिक संगठन चलाते हैं या नेता हैं छोटे मोटे, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो बयान दे देते हैं इस तरह के और उन्माद पैदा हो जाता है। तो क्या आप उनको लेकर सरकार का बयान समझ रहे हैं क्या? नहीं, ये तो वो लोग हैं जो अपने आप को चमकाने के लिए आगे आते हैं मीडिया के आगे। तो उनको आप सरकार का बयान समझ रहे हैं क्या? नहीं, उनका हम नहीं समझ रहे, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपके सरकार परेशान कर रही है। सरकार देखो ये भेदभाव तो कर ही रही है, हमारे साथ में जुल्म हो रही है। अब आप लगाइए जो चाहते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो जो इस तरह बोल रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए ना। ऐसा क्यों फेदाल लो जो आपस में लोग बात लड़े झगड़े। अब ये लगा लिया झूठ झटकियां फूट रही हैं, रेडी पटरी वालों को हटाया जा रही है, ये कौन हटा रही है? सरकारी तो करिए। पहले, इससे पहले दिल्ली सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, तो बिल्कुल सही थी। अब ये 100 दिन पूरे अरविंद केजरीवाल के टाइम पे ऐसा नहीं था। नहीं, ये गलत है। अब ये 100 दिन के अंदर रेखा देवी जो बेटी है, रेखा गुप्ता, इनके राज में देखिए कितने लोग बेघर हो गए, कितने रेडी पटरी वाले बेघर हो रहे हैं। कहाँ से आज कारोबार हटाया जा रहा है देश के अंदर, रेडी पटरी वालों को हटाया जा रही है, ये लोग बेरोजगार हो रहा है। इसका जिम्मेदारान कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो जिम्मेदारान है और ये दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारान है। ये सब चीज आप ठहरा रहे हैं, फिर भी इमरान साहब जानना यही चाह रहा था कि व्यापारी तो आए हैं, बकरा भी आया है, ग्राहक कितना आ रहा है? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, महंगा बहुत है जानवर। एक बकरे पे 35-30 हजार रुपए का आदमी कहाँ से दे दे? महंगा क्यों हुआ? महंगा क्यों हुआ? जानवर के ना आने से हुआ। बाजार में जानवर, बकरा भी खूब है, व्यापारी भी खूब। बकरा खूब है, हम कह रहे हैं। ये देखिए व्यापारी महंगा नहीं है, व्यापारी है नहीं। जब जानवर कहाँ से, आदमी कहाँ से खरीदेगा जब महंगाई होगी? तो मतलब बकरा कम है या नहीं है? बकरा है, जानवर पूरा है, मगर महंगा है इस बार। महंगा क्यों है? महंगा भी हमारे तुम्हारे लोगों से, जब बाजार में माल ही इतना बढ़ा हुआ है और कहाँ से आदमी खरीदारी करेगा जब जेब में पैसा होगा नहीं तो। अब 35-30 हजार रुपया बकरा कौन खरीदेगा? लोगों की जेब में पैसा नहीं है, बकरा महंगा क्यों? कारोबार न होने की बात की, कारोबार की ना होगी सबसे ज्यादा। अच्छा, बिल्कुल मानिए इस बात। अभी आप पीछे भी कभी कह रहे थे कि भाई बकरा आने में परेशानी पड़ रही है, उनसे पैसे की उगाई होती है, तो ऐसी बातें सुनने हुई? हाँ हुई है, बहुत होती है। व्यापारी बता रहे हैं? ये व्यापारी भी बताता है भाई, अब जानवर आने नहीं देंगे बाहर से, तो कह रही अम्मी क्या करेंगे भाई? अगर हम पैसे ऊंचे रेट में नहीं बेचेंगे तो हमारा कैसे पूरा पड़ेगा? सही बात है। अब एक आदमी के साथ में 5-5 जने आएंगे तो उनका भी तो खर्चा पानी है जनाब। हाँ, 10-20 बकरे होते हैं तो आदमी चाहिए। पर फिर भी इमरान साहब एक बात और मुझे जाननी थी कि जैसे कि यहाँ बकरे बिक रहे हैं, तो ये बकरा कोई बेच रहा है, वो खरीद रहा है, तो इसमें क्या इस बाजार की पर्ची वगैरह कटती है? कोई सबूत मिलता है उसको कि मैंने खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया? नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। ये तो हर साल यहाँ पर बाजार लगता हुआ आ रही है और लगता रहता है। इसका कोई वो नहीं देख रहे हैं आप? अब मेरी उम्र आप ये लगा लिया 50 साल की हो गई, तो मैंने कम से साथ कही है। हाँ, तो मैं इसको लगाते हुए अपने बचपनों से, अब तो पहले 1.5 महीने बकरा पहले आया था, अब तो 10 दिन पहले बकरा आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। पहले तो 1.5 महीने पहले यहाँ जानवर आया करता था, अब तो एने टाइम पे बकरीद के टाइम पे यहाँ पर कारोबार चलने को मिल गया, वरना 1.5 महीने पहले लोग बाग यहाँ खरीदारी करना भी शुरू कर देते। पहले जैसा माहौल भी नहीं रहा और लोगों के पास अब आमदनी के ना होने की वजह से भी फिर थोड़ी दिक्कतों का भी, घर का प्रॉब्लम, लोगों की परेशानियों का भी है सामना। बहुत कुछ सामने ऐसा आ रहा है जिस पर बात मैं समझता हूँ होना जरूरी है। अगर इस तरह से बकरों को लाने में रोक टोक होगी और एक वैध काम को यानी कि अवैध बताया जाएगा और धार्मिक जो कथाकथित तौर पर धार्मिक संगठन है वो उन्माद पैदा करेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार की तरफ से कोई बकरों पर टैक्स नहीं है, इसकी खरीद फरोख्त सरकार की ओर से नहीं रोकी जा रही है। संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से मैं समझता हूँ जब फॉलो होता है तो पुलिस भी सहयोग करती है। जब पुलिस नहीं रोक रही है, एमसीडी सफाई के लिए और बकरे बिकवाने के लिए तैयार है, तो फिर कौन सा सिस्टम ऐसा है जो इस सिस्टम को, यानी कि ऐसा कहा जाए तो बेहतर रहेगा कि जैसे सुनने में आ रहा है कि भाई बकरों पर महंगाई कोई एक तरीके से नहीं बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? तो इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको पकड़ा जाए और सरकार का ये फेलियर नज़र तो आएगा ही।
कि ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लग पा रही है जो एक दूसरे को संविधान का, धर्म का नाम लेकर टोका टोकी कर उन्माद पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में बकरों का हाल इस समय तो यही समझा जाए कि बकरे महंगे हैं। खरीदार बेचने के लिए, मतलब जो व्यापारी हैं वो बेचने के लिए तो आए हैं, पर बात ये भी सुनने को मिल रही है कि खरीदारों की कमी है क्योंकि बकरा बड़ा महंगा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।